हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है ना मैथ्स का, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी एक केस स्टडी का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। एनसीईआरटी से हमने ये पूरा चैप्टर कर रखा है, एग्जाम्पल, ट्राई दिस, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ चैनल पे अपलोड है। अब बारी है केस स्टडी की, तो चलो उसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। इफ अ नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, it has to be the sum of the consecutive odd number starting from 1. This means that if a number is not equal to the sum of the successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. आपको ये बोल रहा है इस केस स्टडी में कि जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होता क्या है, जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनके सम के इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 16 की, तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकती हूँ 1 + 3 5 + 7। तो इन सबको प्लस किया तो 16 ही आ रहा है, तो वो 4 का स्क्वायर होता है। तो कह रहा है अगर हम किसी नंबर को सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये आपको बताया गया है। अब इसमें बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम, इन सब का सम बताओ। तो देखो ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, आप इन्हें प्लस करके भी बता सकते हो, लेकिन प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमने इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ रखा है। तो आप ये सिर्फ काउंट करो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, और आपको दिख रहा है ऑड नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव 5 है। तो इसका जो सम आएगा ना वो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब इसका आंसर 25 आएगा। ऐसे अगर 7 नंबर होते टोटल कॉन्जिक्यूटिव, तो वो 7 का स्क्वायर होगा। 10 नंबर होंगे तो वो 10 का स्क्वायर होगा। 15 नंबर होंगे तो वो 15 का स्क्वायर होगा। तो आपको एक एक नंबर प्लस करने की जरूरत नहीं है, उनका स्क्वायर लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 121 इज अ सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। जो 121 है वो भी किसी ना किसी ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होगा। एन नंबर्स है तो वो एन कितना होगा, तो 121 11 का स्क्वायर होता है। मैंने जब ये चैप्टर आपको कराया था तभी बताया था कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, है ना। और स्क्वायर्स भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उनको भी देख के याद कर सकते हो। तो ये 11 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब आपको 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके उनका सम 121 बनेगा। तो इसमें एन कितना आ जाएगा, आपके पास 11 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और केस स्टडी है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट केस स्टडी है। द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड आर रिस्पेक्टिवली 256 एंड 625 स्क्वायर मीटर। दो स्क्वायर फील्ड है आपके पास, स्क्वायर फील्ड समझते हो ना, ऐसे कोई दो हैं, इनका एरिया है 256 और 625। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, वो होता है साइड इंटू साइड। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है द साइड ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड्स रिस्पेक्टिवली आर। तो जब इनका एरिया दे रखा है तो बताओ इनकी साइड कितनी होगी। तो आप ये देख लो ना कि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो इसका मतलब आपने इसका एरिया निकालने के लिए 16 इंटू 16 किया होगा, साइड इंटू साइड। इसका एरिया निकालने के लिए 25 इंटू 25 किया होगा। तो आपका आंसर ए आ जाएगा। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ स्क्वायर्स को याद कर लो 30 तक, तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर साइड। जब आपने साइड निकाल ली तो उसकी रेशियो निकालनी तो बहुत आसान है ना। तो उसकी रेशियो 16:25 ही तो आएगी, क्योंकि आपकी साइड ही 16 और 25 थी। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ बोथ द स्क्वायर्स आर मेड इनटू अ न्यू स्क्वायर फील्ड देन द एरिया विल बी। अब आपने दोनों स्क्वायर्स को मिला के एक नया स्क्वायर बना दिया है, तो उसका एरिया बताना है। तो दोनों स्क्वायर की साइड्स को मिला दो। तो एक की साइड थी आपके पास 16, दूसरे की थी 25, 6 + 5 11, 41 हो गई साइड। अब तो अब नया एरिया कैसे निकलेगा, 41 इंटू 41 करके ही तो निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, साइड इंटू साइड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1681 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। क्लियर।
तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आ जाते हैं केस स्टडी में, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना एक बारी। बाकी और जो प्रैक्टिस पेपर वगैरह के केस स्टडी है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उन्हें भी ज़रूर करके जाइएगा। चैप्टर वाइज और भी मिलती रहेंगी केस स्टडीज़ आपको, स्टार्टिंग के चैप्टर्स की अपलोड हो चुकी हैं, डेली बेसिस पे एक केस स्टडी आपको मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही केस स्टडी अपलोड होए। साथ के साथ फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपको अच्छी लगी तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।